बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग पहले सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें देखो ये लिखा हुआ है कि एक ठीक है, हम लोग मल्टीपोटेंट स्टेम सेल की बात करते हैं। उसमें एक माइलॉइड सेल्स होते हैं और लिम्फोइड सेल्स होते हैं। ठीक है, माइलॉइड सेल से हमारे पास बाकी सारे आ जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं, इसमें रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं, मोनोब्लास्ट आ जाते हैं, मेगाकैरियोसाइट्स आ जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास बेन वो सारा आ जाता था माइलोब्लास्ट से। ठीक है, जिसमें न्यूट्रोफिल्स आ जाते थे और ईसिनोफिल्स और बेसोफिल्स आ जाते थे। अब फिर लिम्फॉइड में हमारे पास जो है वो होते हैं, एक तो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं लिम्फॉइड सेल्स में, और दूसरे होते हैं हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये हमारे पास आ रहे होते हैं। और ये बी लिम्फोसाइट्स क्या करता है, प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट जो है वो प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करता है। अगर इसमें प्लाज्मा सेल ज़्यादा हो जाए, प्लाज्मा सेल डिस्क्रिनेसिस हो जाए, तो उसे हम लोग उसमें प्लाज्मा सेल न्यूप्लाज्मा बोला हुआ है, न्यूप्लाज्म बोला हुआ है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल मायोलोमा आएगा। ठीक है, और मल्टीपल मायोलोमा जो है वो किससे हो जाता है, वो जो है वो बन भी सकता है, वो गस जो है आगे से जाके जब मल्टीपल मायोलोमा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये भी एक केस हो सकता है। उसके बाद मल्टीपल मायोलोमा के बाद एक आ जाता है वॉल्डेनस्टर्न मैक्रोग्लोबिनीमिया। ठीक है, तो इसके बारे में हमारे पास ये पिक्चर है जिसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। और मल्टीपल मायोलोमा में तो इसमें ये क्या हो रहा है कि इसमें एक आर्चरी कंपटीशन है। आर्चरी कंपटीशन में हम लोग ने इसको शो किया हुआ है, आर्चरी कंपटीशन में हम लोगों ने इसको पूरे सिनेरियो को शो किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास एक आ जाता है आर्चरी कंपटीशन में, ये हमारे पास एक ये सर है और एक सबसे पहले ये देखो, ये हमारे पास ये इधर सारे ग्लोबिनीमिया आ रहे हैं आर्चरी कंपटीशन। ठीक है, आर्चरी कंपटीशन में हमारे पास एक हाथ के मोनोक्लोनल जो है वो बने हुए हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक मेच्योर बी सेल जो है ना, उसमें म्यूटेशन आती है। ठीक है, एक बी सेल में हमने देखा था, बी सेल से प्लाज्मा सेल बन रहा है, तो बी सेल में एक मैच्योरेशन आती है, म्यूटेशन आती है, जो कि प्लाज्मा सेल क्लोन्स में डिफ्रेंशिएट करता है। अब जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करते हैं बोन मैरो से। ठीक है, अब ये देखो, इसमें सबसे पहले इसमें दिखाया हुआ है कि इसमें सारे जो है ना वो आर्चरी जो है ना वो आइडेंटिकल आर्चर्स हैं। ठीक है, आइडेंटिकल आर्चर्स एक ही तरह के उन्हें आर्चर शो किए हुए हैं। और ये क्या है कि मतलब ये मोनोक्लोनल है, प्लाज्मा सेल्स मोनोक्लोनल है, मतलब एक ही टाइप की एंटीबॉडी सिक्रिएट कर रहे होते हैं, और इन केसेस में वो IgG सिक्रिएट कर रहे होते हैं। मोनोक्लोनल प्लाज्मा सेल्स हैं, एक ही टाइप के सेल्स हैं। फिर उनके पास जो एरोज़ हैं वो भी मतलब मोनोक्लोनल, मतलब एक तो मोनोक्लोनल प्लाज्मा सेल्स हैं। ठीक है, और जो वो सिक्रिएट करेंगे वो भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज सिक्रिएट कर रहे होंगे, वो आइडेंटिकल एरो से शो किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास आर्चरी कंपटीशन का आ गया मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, और मोनोक्लोनल प्लाज्मा सेल्स टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। सबसे पहले हमारे पास ये आ गया है एक, ये सर माइलो ने दिखाए हुए हैं। सर माइलो शोज़ मल्टीपल मायोलोमा, ये जो है ना पूरा बंदा मल्टीपल मायोलोमा शो कर रहा होता है। ये मोस्ट कॉमन प्लाज्मा सेल न्यूप्लाज्म है। वाइट बीड इसकी ये शो कर रही है कि मल्टीपल मायोलोमा एडल्टली बड़े लोगों में होता है, 50-70 एज के एज में हो रहा होता है। इसकी स्केलेटल क्लॉथिंग क्या शो कर रही है, इसकी ये शो कर रही है कि जो मल्टीपल मायोलोमा है, ये जो मोनोक्लोनल प्लाज्मा सेल्स हैं वो कहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करते हैं, वो जाके बोन में इन्फिल्ट्रेट कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास वर्टिब्रे आ जाता है। ये सारा हमारे पास ये सारे इसमें मल्टीपल स्केलेटन सिस्टम के मल्टीपल साइड्स में जाके इन्फिल्ट्रेट कर रहा होता है। उसके बाद इसने जो है ना ये एम कलर की जो है ना ये हेलमेट, एम शेप की जो है वो हेलमेट पहनी हुई है। एम शेप की हेलमेट ये हमारे पास शो करिए कि ये एम प्रोटीन को मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबन को प्रोड्यूस करता है। इम्यूनोग्लोबन मतलब IgG फॉर एग्जाम्पल है, वो भी एक इम्यूनोग्लोबन एंटीबॉडी उसको सिक्रिएट कर रहा होता है। फिर उसके ऊपर एक फॉक्ड एरो है, एक एरो उन्हें शो किया हुआ है कि जो एम प्रोटीन है वो मोस्टली कौन से है, वो IgG है। मम्मा आती हूँ, ठीक, IgG है। फिर स्पाइक ऑन एम हेलिमेंट, ठीक है, एम प्रोटीन ऑलवेज फॉक्ड एरो, ठीक है, वो IgG है, फॉक्ड एरो आई थिंक सो इसको कहा हुआ है, ये IgG होती है। उसके बाद हमारे पास ये छोटा सा जो है वो स्पाइक शो किया हुआ है कि हम लोग जब सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस SPEP सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं, तो जो एम प्रोटीन है वो एक ही नैरो पीक शो कर रही होती है, एक सिंगल पीक है। तो मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे पास सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक ही पीक हमें नज़र आ रही होती है। ठीक है, फिर अब हम लोग इसकी बात करते हैं ये इस साइड पर। ठीक है, ये इस साइड पर, ये हम लोग ने सेंस इसके बारे में पढ़ लिया है। सरमाइलो के बारे में, सरमाइलो के बारे में एक हमारे पास साथ एक बेंच बना हुआ है, बेंच पे एक लाइट चेन कलर की चेन से भरी हुई एक सूट है, उसके साथ नीचे येलो कलर का हमने यूरिन शो किया हुआ है।
लाइट चेन मेल इसमें क्या शो करता है कि नॉर्मली जो है अब जो प्लाज्मा सेल्स है वो एंटीबॉडी सिक्रिएट करेगा। एंटीबॉडी जो है वो लाइट चेन और हैवी चेन पे दोनों पे मुश्तमिल होती है। नॉर्मली भी जो प्लाज्मा सेल्स है वो लाइट चेन ज़्यादा सिक्रिएट करता है जो कि किडनी उसे क्लियर कर देती है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि किडनी जो है ना वो लाइट चेन, जब ज़्यादा लाइट चेन प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाएंगी, वो फॉर एग्जांपल 20 मिलीग्राम से ज़्यादा प्रोटीन सिक्रिएट हो जाएंगी, तो वो यूरिन जो है उसमें सिक्रिएट किडनी उसको फिल्ट्रेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो लाइट चेन ज़्यादा हो जाएंगी और वो यूरिन में जाएंगी, जिससे हम लोग बेंस जोन्स कहते हैं। ये बंदा बैठा हुआ है, ये बेंस जोन्स है, ये सेट जोन्स है, और ये बंदा बैठा हुआ है, लाइट चेन जो है वो ज़्यादा यूरिन में सिक्रिएट होगी। फ्री लाइट चेन, जो ज़्यादा लाइट चेन जो होती है वो यूरिन में सिक्रिएट होती है, स्मॉल साइज़ होने की वजह से वो सिक्रिएट होती हैं। लाइट कलर चेन मेल हमें शो किया हुआ है कि ये फ्री लाइट चेन्स प्रोड्यूस करता है इन एडिशन टू एम प्रोटीन। हैवी और लाइट चेन्स जो प्रोड्यूस करता ही करता है, तो लेकिन ये फ्री लाइट चेन है, ये फ्री है, एक्स्ट्रा पड़ी हुई है लाइट चेन, एक तो बाकी उन्हें पहनी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास ये हो गया। फिर हमारे पास होल्स आएंगे इन स्पाइन क्यूअर। ठीक है, होल्स हमारे पास, इसमें होल्स कहाँ पड़े हुए हैं स्पाइन क्यूअर में, और इसमें आई थिंक सो इसमें शो किया हुआ है कि इसमें होल्स हैं। स्पाइन क्यूअर ये बंदा है, इसमें होल्स हमें नज़र आ रहे हैं कि बोनी, हाँ इसमें हमें होल्स नज़र आएंगे। देखो स्पाइन क्यूअर में, तो इसमें हमें ये शो कर रहा है कि बोनी लाइटिक बोनी लेयंस आ रही हैं, मोस्ट कॉमनली नो वर्टिबल। अब बोन को इन्फिल्ट्रेट कर रहा होता है ना मल्टीपल माइलोमा, हमने इसको स्केलेटल से भी शो किया था, तो इसमें जो है ना हमारे पास बोनी लाइटिक लेयंस आ रही होती हैं। वो हेलमेट में भी होल्स हैं, मतलब कि इसमें क्या होता है, हेलमेट में भी होल है, मतलब इसमें स्कल, रिब, पेल्विस, फीमर, क्लेविकल, स्कैपुला, इन सब में वर्टिबल कॉलम ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स कॉज कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रिमिसिंग फॉर्म फ्रॉम टोन ग्रिमिसिंग। ठीक है, अब ये बंदा है, ये आगे की तरफ झुका हुआ है, उसके पास बहुत ज़्यादा, उसके पास ये आगे की तरफ झुका हुआ है। ये क्यों झुका हुआ है? क्योंकि इस जो है ना इसमें वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर्स आ रहे होते हैं, पोजीशन चेंजेस आ जाती हैं। ग्रिमिसिस बंदा आगे की तरफ झुक जाता है क्योंकि इसमें वर्टिब्रल कंप्रेशंस आ रहे होते हैं। फिर हंच्ड ओवर स्पाइन के ओवर, एक ऊपर से जो है ना हाइट, एक तो हाइट रिडक्शन भी हो रही है, बंदा आगे की तरफ भी झुका हुआ है। ठीक, ये हमारे पास ये सारा है। उसके बाद हमारे पास ये एक्सरे में, ठीक है, ये एक्सरे दिखाया हुआ है, फ्लैग दिखाया हुआ है। एक्सरे में हमारे पास पंच मतलब बोनी लाइटिक लेयंस हमारे पास आ रही होती है। उसमें क्या हो रहा होता है कि पंच्ड आउट लेयंस जो है हमारे पे बोन में हमें शो हो रही होती हैं। फिर उसके बाद हम लोग अभी आते हैं, ये एक क्लास के बंदे हैं। ठीक है, इसमें क्लास के बंदे उन्होंने दिखाए हुए हैं, ये डिस्ट्रक्टिव ओस्टियोक्लास्मेट्स हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रक्टिव ओस्टियोक्लास्मेट्स हैं, और इनमें क्या होता है कि ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। और साथ साथ ही उन्हें रैंक शो किया हुआ है कि क्या होता है कि बोनी लाइटिक लेयंस के जो बोन सारी इफेक्ट हो रही हैं, किस वजह से हो रही होती हैं। ठीक है, रैंक एल ये क्या है? रिसेप्टर एक्टिवेटर ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर कैपा बी लाइगेंड। ठीक है, रिसेप्टर एक्टिवेटर ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर कैपा बी लाइगेंड ऑन ओस्टियोब्लास्ट का ये उसमें एक लाइगेंड होता है, उस पर जाके ये एक्ट करता है। ठीक है, लाइगेंड होता है, उस पर जाके ये एक्ट करता है। रैंक जो है ना वो ओस्टियोक्लास्ट के ऊपर लगा हुआ होता है, और रैंक एल जो है ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट के ऊपर रैंक एल लगा होता है, और रैंक एल जो है वो उसके साथ ओस्टियोक्लास्ट के साथ बाइंड करता है और ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करता है। इन सबको एक्टिवेट करेगा कि तुम जो है ना वो बोनी लाइटिक लेयन कॉज कर रो। फिर है अब इनके जो है ना सबने अभी बंदों ने जो है ना ये मिल्क बोतल राइस की भी है। ठीक है, ये मिल्क बोतल तो मतलब ये क्या है कि बोनी लाइटिक लेयन होगी तो सीरम में जो है वो कैल्शियम ज़्यादा होगा, हाइपर कैल्सीमिया को शो किया हुआ है। फिर इसके बाद हम लोग इस साइड पे आते हैं कि इसमें देखो वो आर्चरी शो कर रहा है, तो इसमें जो है एक बंदा जो डरे सहमे से वाइट बंदा है, तो मतलब ये है नॉर्मोसाइटिक नोमोक्रोमिक एनीमिया कॉज कर रहा है। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया कॉज कर रहा है क्योंकि बोन मैरो की रिप्लेसमेंट ट्यूमर सेल से हो रही है। इस वजह से बोन मैरो, अब पूरा इसमें बोन मैरो इन्वॉल्व है ना, बोन मैरो इन्वॉल्व है तो जाहिर सी बात है कि ना तो आयरन की डेफिशिएंसी, ना कुछ माइक्रोसाइटिक है, ना माइक्रोसाइटिक है, ना मैक्रोसाइटिक है। ठीक है, दोनों में से कोई भी है, तो बोन मैरो ही में डिफरेंस आ रहा है कि रेड ब्लड सेल्स उसमें से वाइट ब्लड सेल्स, तो इसमें ये एनीमिया कॉज करवाएगा, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया कॉज करवाएगा। फिर बैक्टीरियल लार्टेन शो की हुई है, ऊपर सारी ये बैक्टीरियल लार्टेन है। बैक्टीरियल लार्टेन शो कर रही होती है रिकरेंट इन्फेक्शंस के, मतलब स्टेफोरियसिस,
स्टेप्टोकोकस नमूनी ई कोलाई से जो है वो बंदा उसमें उसके बाद में उसको इन्फेक्शन होने लग जाती है। न्यूप्लास्टिक सेल्स जो है वो नॉर्मल प्लाज्मा सेल्स का मतलब प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से बंदा जो है उसकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। फिर अब हमारे पास आ गया है एक आर्मर लेडी। ये बंदे की देखो हमारे पास एक आर्मर, उसने कपड़े सारे उसके आर्मर उसके पहने हुए हैं। और ये क्या शो करी है, ये आर्मर लेडी है ना, तो ये एमिलोइडोसिस, अल्जाइमर एमिलोइडोसिस शो कर ही होती है कि जो मल्टीपल माइलोमा है ना वो फिर एमिलोइडोसिस में हो जाता है, उसकी वजह से एमिलोइडोसिस भी हो जाता है। इसमें कंपोज्ड ऑफ फ्रैगमेंट्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन लाइट चेन। एमिलोइडोसिस क्या होता है कि उसमें जो है ना लाइट चेन डिपॉजिट हो जाती हैं हार्ट, किडनी में और CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अफेक्ट होने लग जाती हैं। फिर हमारे पास आप देखो ये सारे सर जोन्स के पास जो है हमारे पास एक ये जो क्रैक्ड किडनी पड़ी हुई है, ठीक है। ये क्रैक्ड किडनी हमारे पास क्या शो करी है, रीनल इनसफिशिएंसी शो करी है, जो कि बेंज जोन्स प्रोटीन की वजह से हो रही है। और ये डायरेक्ट टॉक्सिसिटी कॉज करवा रही होती हैं, एमिलोइडोसिस कॉज करवा रही होती है और हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है। ड्यू टू द कमी, ये किस वजह से होती है, एक तो बेंज जोन्स प्रोटीन की वजह से, हाइपरकैल्सीमिया की वजह से और डायरेक्ट टॉक्सिसिटी, उसकी जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसकी वजह से ये हो रही होती है। अब ये जो किडनी के आगे जो है ये साथ बेंच पड़ा हुआ है, ठीक है, बेंच नियर, मतलब कि ये जो बेंज जोन्स प्रोटीन है उसकी वजह से ये रीनल किडनी को अफेक्ट कर रही होती हैं। अब जो ये किडनी को कैसे अफेक्ट कर रही होती हैं कि ये जो बेंज जोन्स प्रोटीन है ना, किडनी में एक नॉर्मल प्रोटीन प्रेजेंट होती है, यूरोमोडोलिन, मतलब उसमें यूरोमोडोलिन जो है वो प्रोटीन है, उससे सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। अब उसको साथ कंबाइन कर जाता है बेंज जोन्स, अब वो इतना सारा कंबाइन करता है कि वो प्रिसिपिटेट होने लग जाता है, तो वो रीनल ट्यूब्यूल्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, यूरोमोडोलिन, ठीक है। इसके बेंज के पास होने का पड़े का मतलब ये है कि ये बेंज जोन्स की वजह से हो रही हैं। और दूसरा ये अफेक्टेड किडनी देखो, इसने बच्चे ने बोतल पकड़ी हुई है हाथ में दूध की और उस पर वो गिर रही है, तो मतलब ये हाइपरकैल्सीमिया की वजह से भी किडनी अफेक्ट हो रही है, ठीक है। फिर हमारे पास है ये फैन कोन, एक इसने फैन कोन सा पकड़ा हुआ है नियर क्रैक्ड किडनी के, जो इसमें फैन कोन सा पकड़ा हुआ है। इसमें क्या है कि रीनल एफिशिएंसी टॉक्सिक इफेक्ट, डायरेक्ट टॉक्सिसिटी में क्या होता है कि लाइट चेन जो हैं, लाइट चेन का टॉक्सिसिटी, ठीक है, वो डायरेक्ट एक्ट करती है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, किडनी के प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में एक्ट कर रही होती है और फेनकोनी सिंड्रोम कॉज करवा रही होती है कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में एक्ट करेगी तो बहुत सारे ग्लूकोज हमारे पास जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगी उसकी, फॉस्फेट की, बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन हो जाएगी। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पे लाइट चेन जो है वो एक्ट कर रही है, फेनकोनी सिंड्रोम, तो वो टाइप 2 रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस का कॉज करवाती है, टाइप 2 रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस कॉज करवाती है। फिर चेन मेल, हमारे पास एक बैग पड़ा हुआ है, चेन मेल किडनी बैग, ठीक है। और ये किस वजह से होती है, ये एमिलोइडोसिस की वजह से भी, देखो इसके पास ये किडनी बैग है तो उसकी एमिलोइडोसिस की वजह से भी हमारे पास ये कि एमिलोइडोसिस, अल्जाइमर एमिलोइडोसिस ये बंदी ये शो की है, तो उसकी वजह से भी हमारे पास किडनी में प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बाद अब इधर देखो, इधर जो है ना मल्टीपल माइलोमा में एक मतलब जो आर्चरी के जहाँ पे वो जाके निशाना लग रहा है उस पर जाके एक एरो भी शो किया हुआ है, तो ये मतलब ये 10 का मतलब ये है कि 10% से ज़्यादा बोन मैरो सेल्स जो हैं, अगर उसमें प्लाज्मा सेल्स ज़्यादा हो, प्लाज्मा सेल्स न्यूप्लास्टिक सेल्स ज़्यादा हो, तो उससे उस वक्त उससे जो है ना मल्टीपल माइलोमा डिक्लेयर किया जाता है। मोर देन 10% ऑफ बोन मैरो सेल्स आर प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, उसमें हम लोग उसे मल्टीपल माइलोमा करते हैं। वरना अगर 10% से कम होंगे, 10% से कम है तो उसे गस कहा जाता है, ठीक है। अब देखो नॉर्मल सेल्स जो हैं वो जो न्यू प्लास्टिक प्लाज्मा सेल्स हैं वो नॉर्मल सेल्स के जो है वो उसी तरह के ही होते हैं, नॉर्मल प्लाज्मा सेल्स को शो कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें ये शो किया हुआ है कि जो ब्लू ज़्यादा है, ब्लू मतलब ब्लू साइटोप्लाज्म को कवर कर रहा है और उसमें जो ना थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है वो क्लियर है। क्लियर का मतलब ये है कि नॉन स्टेनिंग गोल्गी अपैरेटस, नॉन स्टेनिंग गोल्गी अपैरेटस को शो कर रहा है। न्यू प्लास्टिक प्लाज्मा सेल्स नॉर्मल सेल्स के बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म में न्यू प्लास्टिक, और ये जो थोड़ा क्लियर है वो मतलब ये कि जो गोल्गी अपैरेटस है वो स्टेन नहीं कर रहा है। फिर हमारे पास ये स्टैक रेड ब्लड सेल्स, एक ब्लड सेल्स एक स्टैक, एक बहुत सारी जो है ना एक झुमघटा इसी चीज़ का बनाया हुआ है, तो मतलब है कि रोलेक्स की फॉर्मेशन होती है। रोलेक्स की फॉर्मेशन क्यों होती है, क्योंकि सीरम प्रोटीन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो रेड ब्लड सेल्स रोलेक्स की फॉर्म में पायल होने लग जाते हैं, ये होता है। फिर सोल्ड आउट, ठीक है। अब हमारे पास अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, मल्टीपल माइलोमा में हम लोग ने ये पूरा इसका सारा मल्टीपल माइलोमा है। मल्टीपल माइलोमा का हमने ट्रीटमेंट दिखाया हुआ है कि देखो
ये प्रोटीन जोन का मतलब ये है कि ये प्रोटियोसोम इनहिबिटर से सेंसिटिव हैं, इस पे एक्ट कर जाते हैं, जिस पे हमारे पास आ जाता है बार्टीजोम्बिम, जोन से जोम्बिम, ठीक है, जोमिम, ठीक है। क्योंकि प्लाज्मा सेल्स जो है वो प्रोटीन ज़्यादा सिक्रीट कर रहे होते हैं, इसलिए ये प्रोटियोसोम इनहिबिटर से बार्टीजोमिब पे जो है इस पे जाके एक्ट कर देता है। पे है ये चॉपिंग, एक जो है ना बंदा चॉप कर रहा है क्योंकि वो प्रोटीयोसोम जो है वो प्रोटीन्स को तोड़ देते हैं। ये हमारे पास मल्टीपल माइलोमा।